पहले बाहर वाले पूछते थे अली का फजाइल कहां लिखा हुआ, अब अंदर वालों को तकलीफ होती जी, होती है। मजलिस बांट के निकलो, पता चलता है जी मैं शाह साहब हूं, मैं अली वलीउल्लाह नहीं मनता। मैं कहा शाह साहब तेरे ते नूह दे पुत्र की फर्क है? अगर तू अपने अब्बे का मजहब नहीं मानता तो मैं तुझे क्या करूं? बेशक इस टाइम का उठना इमाम हुसैन बादशाह साहब जियो सलामत, बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर शाबाश, नारे कलंदर दे चोपी अजरा कल है। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। अब अंदर वालों को तकलीफ होती, ये मौला अली का फजाइल कैसे, ये मौला अली का फजाइल कैसे, ये जाकिरों की बनाई हुई कहानियां हैं। मुझसे ये अलिफ लैला की तरह इन्होंने कहानियां बना दी। ये मौलवी कह रहा है अलिफ लैला की तरह जाकिरों ने कहानियां बना ली हैं। अब पढ़ा लिखा दौर है, हमने स्पीकर में बात करनी होती है, बाहर वाले भी मुंह खाने, तू आप बाहर ले, ये चुप बैठे हो, तर्जुमा नहीं बताओ, मैं आप ही तू आगे पकाया जी। ये बाहर वालों को हमने मुंह भी दिखाना होता है। अब ये कोई बात है, अब हमारे जाकिरों को रुक जाना चाहिए। ए जाकिर साडे मिंबर ते चढ़ देने ध्यान देने भाई 3 दिन दा मौला अली सी ते सप नु फड़ के ते आं चीरता, निकल गया बाल, 3 दिन दा बच्चा उस सांप को चीर सकता? ये अलिफ लैला दी कहानी। अच्छा, उसके बाद ये कहानियां पढ़ते हैं जी, खैबर का दरवाजा बड़ा वजनी था, 2 उंगलियों से मौला अली ने हवा में फेंक दिया। इतना भारा दरवाजा भी 2 उंगलियों से हवा में जाता है। ये अलिफ लैला की कहानी, ये तो हमारी समझ में नहीं आती। क्या ऐसा हो सकता है 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ दे, 2 उंगलियों से कल्ला अजगर को चीर दे? क्या समझ में आता है? मान के अगर तू बड़ा समझदार है, तूने दूसरे बाहर वालों को मुंह दिखाना है, आप कुरान सामने रख, मिल के 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, कुरान खोलते हैं, मैं तुझे कुरान सुनाता जाता हूं, तू फैसला करता जा तेरी समझ में आता है कि नहीं आता। कुरान कहता है मूसा ने असा मारा फजरत, पत्थर से 12 चश्मे पानी के फूट पड़े। ये अलिफ लैला की कहानी है या ये तू समझा सकता है कि कैसे निकला? कुरान कहता है सुलेमान का कालीन हवा में उड़ता था, तू उड़ा के दिखा ये अलिफ लैला की कहानी है या कालीन हवा में उड़ता था? कुरान कहता है साले नबी के लिए पहाड़ से ऊंटनी बाहर निकल आई, क्या ये भी अलिफ लैला की कहानी है जो कुरान तुझे किससे सुना रहा है? रुए जमीन पर आज तक कोई मौलवी ना आया जो साले की ऊंटनी पर एतराज करे, जो पत्थरों से निकलने वाली ऊंटनी पर एतराज करे, जो हवा में उड़ने वाले कालीन पर एतराज करे, जो दरिया में बनने वाले रस्ते पर एतराज करे। तेरे हरामी होने की दलील नहीं तो और क्या है? तुझे नौकरों के फजाइल पर एतराज नहीं होता, मौला के फजाइल पर एतराज हो। हैदरी और है या नहीं? आप ये मूसा आने वाला है, फिरौन को पता चला एक आने वाला है, किधर से आएगा? जिंदाबाद बनी इसराइल। और दाइयां भेज दी घरों में, चेक करो, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। बेटा पैदा होता था तो ज़िबा कर देता था, बेटी पैदा होती थी छोड़ देता था। डर किसका? मूसा। 70,000 बच्चे ज़िबा कराए, दाइयां। एक दिन दरिया के किनारे खड़ा था, आ गया आने वाला, छत पे बुलवाया मूसा को, था भी ये बे औलाद। यहां फिक्र है तफसीर अनवार नजफ का कि आसिया ड्यूटी देने गई हुई थी, फिरौन की जरूरत भी नहीं थी कि इसे छू भी सके, बस में लग गया। तो शाह महीने गिरामी कद पहले आसिया ने उठाया, फिर फिरौन को तकलीफ हुई। सारा प्यार खुद ही कर जाओगी, बे औलादी याद है कि नहीं? कुछ हमारा भी हिस्सा आगे बढ़ा और इसने उठाया।
जब तक नबी मोमिना की गोद में रहा फिट रहा, काफिर की गोद में आया बेचैन हुआ, उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, दूसरे हाथ से थप्पड़ मारा। इस्मत की तारीख के 2 थप्पड़ बड़े यादगार हैं जो बचपने में मासूमों ने काफिरों को मारे। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी करे, अली की इज्जत की कसम, ये मारिफत अली की विलायत के सदके में मिलती है। पहला थप्पड़ मूसा ने फिरौन को मारा, दूसरा थप्पड़ हैदर कर्रार ने अबू जहल को मारा। जो बंदे चुप और रिएक्टर स्केल पर अली के मारे हुए थप्पड़ की शिद्दत खतीब आले मोहम्मद अल्लामा सैयद अजहर हसन ज़ैदी आलल्लाह मकामहू ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह बयान फरमाई कि अली का थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे इतने जोर से पड़ा कि अबू अलहदा हो गया, जहल अलहदा। हैदरी इधर थप्पड़ लगा, सामई नगर आमिया कादर उधर फिरौन तड़पा। कहिए वही तो नहीं। आसिया ने फौरन पर्दा डाला, हया कर, जैसे तू डरता है उसने आना है बनी इसराइल से, ये आया है दरिया नील से। परेशान तो नहीं, ये तो दरिया नील से आया है, जो वो है ही नहीं। तो कैसे फिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आसिया फरमाती है बच्चों की आदत होती है, वो ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, इसने तुझे नहीं मारा, तेरा मुंह आगे आया था। गालों पे हाथ रख के कहता है आसिया मैंने थप्पड़ खाया है, ये बच्चे वाला हाथ नहीं। दौड़ा, और दौड़ने के बाद नजूमियों फाल निकालो, कहीं ये वही तो नहीं। मैं कहता हूं बेगैरत फिरौन, शर्म कर, अभी से तू पता करने चला गया कि नबी है कि नहीं। मूसा की उम्र कितनी है? एक दिन 40 साल का हो लेने दे, जो था कि मेरा कसूर कोई नहीं, इसे 40 साल का हो लेने दे, फिर पता करना कि नबी है कि नहीं। उसका मैं लानती हूं लेकिन जानता हूं नबी आकर नहीं बनते, बनकर आया करते हैं। ये सारी बात मैंने क्यों अर्ज की? ये 70,000 बच्चे भी मरवा दिए और ये नजूमी भी भर्ती करवा दिए और इतने पहरे भी लगवा दिए। मुझे सिर्फ एक वजह बताओ क्यों? जवाब आएगा कि नजूमियों ने कहा था कि मूसा आएगा। हर बंदे की तवज्जो चाहता हूं जो अपने जमीर की तरह जाग रहा है। फिरौन को नजूमियों ने कहा था कि मूसा आएगा। शादी इजाजत दो मैं फिरौन को दाद न दे दूं, काफिर और बेगैरत होने के बावजूद नजूमियों की बात मान गया कि मूसा आएगा। ये बेगैरत मुल्ला मोहम्मद की बात नहीं मान रहा कि मेहदी आएगा। इसे रसूल की ज़बान पर एतबार हैदरी। इमाम ने फरमाया इसलिए मूसा को नहीं कत्ल कर सका, अपने बाप का था, अपने बाप का था। और कोई भी अपने बाप की औलाद मासूम या उसकी औलाद की कातिल नहीं हो सकती। हसन का कातिल हो समझो हरामी, हुसैन का कातिल हो समझो हरामी, मोहसिन का कातिल हो समझो हरामी। आले मोहम्मद तुम्हारी जिंदगी का आदम से ईसा तक नबियों का दुश्मन भी हलाली हो सकता है। यूसुफ के भाई यूसुफ के दुश्मन है लेकिन किबला है अपने बाप के। मैं तो कब्रों में भी जियारत करके आया हूं। काफिला हमारा मेकअप था जिन्हें कोलखानी का मजमा होता जी, कोलखानी पढ़ने जाओ ना जी, बानी आधे हाथ खोला रखे मिक्स, वो काफिला मिक्स हो गया। कई काले पटके वाले, कई टोपियां वाले, सारे इकट्ठे हो गए। याकूब नबी की कब्र की जियारत नसीब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वालिद मोहतरम, अकेली कब्र नहीं है किबला, 5-6 इधर थे 5-6 इधर। हमारे जो काफिले वाले थे उन्होंने सारी कब्रें चुमनियां शुरू कर दी पूछे बगैर। हाँ भाई बंदा पूछे ना सही भैया केदी कब्र है? ए याकूब ने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मुर्शद जी दरबान बड़ा डाढ़ाई ओदे हाथे सोटी हो गई। वो बंदे पीछे हटन तो आखिर मारदा क्यों है? वो कहे ये यूसुफ के भाई हैं। 307 के मुजरिम, इरादा कत्ल, अगवा पर आए तावान, FIR कुरान में कटी हुई है। तो जितना मर्जी चुप हो जाओ। नबी को कुएं में फेंका, नबी से झूठ बोला, यूसुफ को जुदा किया। मैंने कहा इतने कमीने हैं तो कब्रें साथ क्यों हैं? अगर नबी के मुजरिम हैं याकूब नबी, नबी बदल न देना जो कह रहा हूं वही सुनना। याकूब नबी
मैंने कहा मुजरिम है तो साथ क्यों है? उसने कहा मैं पुश्त दर पुश्त मुजावर हूं, पुश्त दर पुश्त मुजावर हूं। मेरे दादे ने ख्वाब में पूछा था याकूब नबी से कि कब्रें उखाड़ दो इनकी। याकूब ने कहा ना 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 ना, इतने ही पैर हैं। उसने कहा क्यों? याकूब ने कहा कयामत में होगा रश, अल्लाह कहेगा याकूब मुजरिम ले आ, कहां ढूंढता फिरूंगा, पास से पड़े होंगे यहीं से पकड़ के फेंक। जो मुश्तबे हैं वो थाने में रात रहते हैं, यही हिरासत मुस्तफा में। एक कायनात में हस्ती है जिसका नाम है हैदर कर्रार। जहां कोई अली की दुश्मनी कर रहा हो समझो पक्का हरामजादा।